नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पोरुस और आप देख रहे हैं नवरात्रि पर स्पेशल हमारा खास प्रोग्राम, जिसमें हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री जी मौजूद हैं। आचार्य जी का बहुत स्वागत है। नीति शर्मा मैम ज्योतिषाचार्य एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं। नीतिशा मैम हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य नीतिशा मैम का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत आचार्य जी देखिए आप ही से करूंगा और आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, इस बार के जो नवरात्रे हैं, माता के 9 स्वरूप शारदीय नवरात्रि, इसको लेकर किस तरह का लोगों के अंदर चीज़ें आनी चाहिए कि भाई ये देखने को मिलता है कि हम नवरात्रि होगी तभी ये सारी चीज़ें शुरू करेंगे। एक तो सबसे पहले इस बात को भी लोगों को थोड़ा सा दिमाग से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि हम हर रोज़ पूजा अर्चना करते हैं भाई, और हम हर रोज़ ये समझते हैं कि कोशिश ये करें कि नवरात्रों में तो हम और ज़्यादा चीज़ें ऐसी करें जिससे कि एक अलग संदेश, एक मैसेज जाए। कैसे, कितना खास? देखिए, बहुत सारी बधाई, शुभकामना भी। ये शारदीय नवरात्र विजय के प्रतीक माना जाता है। ये माँ भगवती दुर्गा जो है, ये नवधा भक्ति में इनकी हम पूजा करते हैं, प्रथमम शैलपुत्री से लेके सिद्धिदात्री तक, और एक एक दिन इनको संपूर्ण दिया गया है। जब हम नवरात्र आ जाता है तो बड़ी तैयारी जोरों शोरों से घर पे हो जाती है, सफाई के लिए, अन्यथा भगवती के आगमन के लिए, आसन के लिए। आप पूर्वोत्तर भारत में कहीं जाएं तो वहाँ बहुत सारा पंडाल लगता है। कलकत्ता को उठा के देख लीजिए, बिहार, बंगाल, नेपाल, असम को देखिए, 10-10 दिन के लिए करोड़ों रुपया खर्चा करके पंडाल बनाते हैं, मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं। अन्यथा खासकर घर में हम एक भगवती के चतुर्भुजी, अष्टभुजी, शांत मुद्रा की प्रतिमा लाते हैं और उनको स्थापित करते हैं। कलश इत्यादि में जल भर के, आम के पत्ते रख के, नारियल रख के भगवान गणपति के पूजन प्रारंभ करते हुए भगवान वरुण के पूजन, नवग्रह इत्यादि का वंदना और देवी के पूजन करते हैं। नित्य प्रतिदिन हम दुर्गा के पाठ करते हैं। जिसके जो सामर्थ्य है, नहीं तो जोत जला करके, देसी घी गाय का हो या तिल का, तेल का जोत जला करके अखंड लोग जप करते हैं, नवाण मंत्र के जप करते हैं, दुर्गा चालीसा के पाठ करते हैं, रामचरित्र मानस का महापुराण पाठ होता है। क्योंकि इसी नवरात्र में भगवती नवधा भक्ति, सिद्धिदात्री, परम पिता परमात्मा राम को विजय होने के वरदान देती हैं, तभी वो 10वीं पे उनके विजय की प्राप्ति होती है। ये नवरात्र विशेष रूप से पूजा जाता है। जो राम है वो परम पिता परमात्मा जरूर है, बल्कि बिना शक्ति के आशीर्वाद से रावण के जितना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसमें आप देखते हैं कि इस नवरात्र में रामलीलाएं होती हैं। रामलीला का बड़ा प्रचलन है। दिल्ली एनसीआर में, इस प्रदेश में हम देखते रहते हैं। जहाँ जो प्रचलन है उसमें भगवती दुर्गा और राम दोनों का पूजा हम लोग बराबर करते रहते हैं। ये नवरात्र है, इसमें आप खूब भगवती की उपासना करें। रामचरितमानस का 5 दोहा, 11 दोहा या पाठ जो आप करते हैं वो करें। उससे आपके जीवन में शांति, सत्य, धर्म, बच्चों के जीवन में ज्ञान, विद्या, बुद्धि की प्राप्ति होगी। और दुर्ग रूपी जो भगवती दुर्गा है, दुर्ग माने होता है किला, आपके जीवन का किला, प्रतिष्ठा का किला, धन का किला, साम्राज्य का किला या राष्ट्र का किला, वो रक्षा भगवती दुर्गा करती हैं। तो अगर आपका राष्ट्र या प्रधानमंत्री सब लोग ठीक है तो आप भी ठीक है, हम भी ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो। जब भी सनातन का पूजा होता है तो भगवती के साथ हम भगवान को भी स्मरण करते हैं। इसीलिए शारदीय नवरात्र माँ भगवती सिद्धिदात्री को, नवधा भक्ति को विशेष रूप से मनाने का सनातन में परंपरा है। बिल्कुल। नीति मैम, कितना इस बार अलग शारदीय नवरात्रि, कितना खास? क्योंकि हर बार कुछ न कुछ हम बदलता हुआ स्वरूप देखते हैं। देखिए, नवरात्रि बहुत ही एक स्पेशल पर्व, विशेष रूप से शारदीय नवरात्रि, जैसे आचार्य जी ने बताया, ना केवल भगवान राम की स्तुति, उनकी पूजा, उनकी आराधना होती है, किस प्रकार से अधर्म के ऊपर धर्म की जीत का प्रतीक के रूप में हम इस पूरे त्यौहार को बनाते हैं। और जब अंत में दशहरे वाले दिन रावण का हम
दहन करते हैं तो एक सत्यता की जीत दिखती है, कहीं ना कहीं धर्म की ध्वजा उस दिन फहराती है। और वहीं आप देखेंगे बंगाल में किस प्रकार से देवी की आराधना होती है, नव दुर्गा के नव रूपों की आराधना होती है, महिलाओं के सम्मान की बात होती है। हमारे शास्त्रों में यत्र तत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का सिद्धांत है। नारी को हर जगह प्रथम रखा गया है। अगर आप भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो पहले राधा कृष्ण की बात होती है, राम की बात करती है तो सीता राम की बात होती है, तो भगवान शंकर की बात करते हैं तो उमा शंकर की बात होती है। इवन मातृत्व के भाव को भी पहले रखा जाता है, देवकी नंदन, यशोदा नंदन। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में किस प्रकार से एक मातृत्व की ऊर्जा को, पूरे विश्व में एकमात्र देश हमारा ही है जो अपनी जन्मभूमि को माँ की संज्ञा देता है। तो वो हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं, ये नवरात्रि आज के जीवन में मुझे लगता है हमारी संस्कृति को चेताने के लिए, उसको जीवंत रखने के लिए और उसके संरक्षण के लिए बहुत आवश्यक है। नवरात्रि हमेशा से स्पेशल होते हैं और इस बार तो पूरी नवरात्रि तिथि वृद्धि हो रही है। तृतीय जो नवरात्रा है वो 2 दिन पड़ रहा है, तो पूरे 9 दिन आप दुर्गा की आराधना करें। दशमी को आप दुर्गा विसर्जन करें। और अगर आप घर में खेतरी बीजी जाती है, जो कहीं ना कहीं लक्ष्मी का प्रतीक है, श्रीफल की पूजा होती है, नारियल कलश स्थापना होती है, पूरे अखंड ज्योत जगाई जाती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। इन नवरात्रों में आप जितनी आराधना करते हैं, और रात्रि बोली जाती है, विशेष रूप से दिन नहीं, जितनी रात्रि में जो साधक होते हैं पूरी रात्रि बैठ के अपने गुरु मंत्रों का जाप करते हैं, सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। कहीं ना कहीं जो पूरा एक भारतवर्ष के अंदर तो एक पूरा त्योहारों का जो माहौल जो है वो प्रारंभ हो जाता है। और इस पर माँ आप भी गज की सवारी पे आ रही हैं, यानी कि हाथी पे वो उनका वाहन है। तो कहीं ना कहीं गज जो है समृद्धि का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है, कहीं ना कहीं आपको जीवन में उन्नति प्रदान करने वाले नवरात्रि हैं। तो बहुत स्पेशल हैं। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं, विश्व स्तर पे बात करूं, तो सनातन जो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा प्राचीन, मेरे लिए तो धर्म ही एक है जिसका नाम है सनातन। बाकी पंथ हो सकते हैं, मज़हब हो सकते हैं। और सना का अर्थ है निरंतर, और तन का मतलब वर्तमान, जो निरंतर वर्तमान, जो शाश्वत, जिसका ना आदि ना अंत। आज उस सनातन को नवरात्र के माध्यम से हम पूरे विश्व में, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब विश्व पटल पे बड़े बड़े देशों में जाते हैं तो कैसे मंत्रों के साथ उनका स्वागत होता है, मतलब देवी के मंत्रों के साथ स्वागत होता है। तो अपने आप में बहुत स्पेशल है ये नवरात्रि। एक प्रकार से जितनी आपदाएं आ रही हैं ग्रहण काल की वजह से, और वैसे तो एक कहीं ना कहीं हम लोग डिप्रेसिव टेंडेंसी के हो रहे हैं, तो इस त्योहारों के बीच में हम उसको एंजॉय करते हुए देखे जाएंगे। ओवरऑल आप देखेंगे कि इस टाइम मार्केट बूम करेगी, शेयर मार्केट बूम करेगी, व्यापार बूम करेगा। तो 360 डिग्री एक प्रकार से फ्लरिश होगी जनता और उसको एंजॉय करेगी। तो निश्चित रूप से इस त्यौहार को बहुत अच्छे से बनाएं। मैं शुभ मुहूर्त ज़रूर बताना चाहूँगी नवरात्रि का। इस बार जो प्रतिपदा तिथि है 22 सितंबर को प्रातःकाल 1:23 पर आरंभ हो जाएगी, और जो समाप्त रहेगी वो अगले दिन 2:55 पे रहेगी। घट स्थापना जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है वो सुबह 6:09 से लेके 8:09 तक उसका स्थापना का समय है। और उसके बाद अगर आप किसी वजह से चूक जाएं तो अभिजीत मुहूर्त कहते हैं कि इस मुहूर्त में आप जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं आपको उसमें बहुत अजय फल मिलता है। वो मुहूर्त रहेगा 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक। इस बीच में आप घट को स्थापना करें, घर में खेतरी बीजें, माँ के 9 रूपों की आप पूजा करें, और सबसे पहले अपने घर की जो मातृशक्ति है या अपने कोलीग्स हैं उनका आप सम्मान करें। नितिशा मैम, आपके पास आऊँगा और आपसे ये समझूंगा कि व्रत रखने क्यों महत्वपूर्ण है, क्या खास है, और जो लोग नहीं रखते हैं उनको भी रखने चाहिए, क्या उनके लिए कहेंगी आप? जी, सभी भक्तों को सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। तो जयकाराय शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। देखिए ये बार के शारदीय नवरात्रे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप पंचांग को पीछे उठा के देखते हैं तो 4 सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग पढ़ रहे हैं, गज केसरी योग भी इसमें पढ़ रहा है, लक्ष्मी योग भी इसी में पढ़ रहा है, और बुद्धादित्य राजयोग भी इसी में पढ़ रहा है। तो बहुत सारे राजयोग इस बार के शारदीय नवरात्रों में हमें मिल रहा है। दूसरा, विश्व योग भी मिल रहा है, क्योंकि शनि और चंद्रमा 180 डिग्री पर भी शुरुआत पे रहने वाले हैं, तो ये विश्व योग भी मिल रहा है।
पर विष योग का असर का इम्पैक्ट बिल्कुल अशुभ नहीं पड़ेगा, क्योंकि माँ इस बार गज यानी हाथी पर सवार होके आ रही है। और ये शास्त्रों में लिखा है कि जब भी वो गज पर सवार होके आती हैं तो ये हमारे धन्य धान्य के लिए, हमारे अनाज के लिए, हमारी सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जैसे कि हमने पिछले समय में बाढ़ के समय किसानों का बहुत बुरा हाल देखा, हमारे धन्य धान का बुरा हाल देखा, लेकिन माँ का आना इतना शुभ माना जा रहा है कि जो भी हमें प्राकृतिक आपदाओं से जो हमें कठिनाइयां हुई उसमें हमें अब सफलता मिलेगी। तो माँ का आशीर्वाद माँ लेकर के आ रही है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, ये जो इस समय बहुत सारे योग हमें मिल रहे हैं, जिसमें एक योग बहुत अच्छा है कि श्राद्ध घटते हुए और नवरात्रे बढ़ते हुए बहुत शुभ माने जाते हैं। जैसा कि नीति जी ने भी बताया कि तृतीय नवरात्रा बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन की ज़रूरत है, क्योंकि तृतीय नवरात्रा तो बढ़ रहा है, लेकिन बनारस के अगर हम वहाँ के पंचांग को देखते हैं तो चतुर्थी तिथि बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी 25 को गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है और जो चौथा नवरात्रा है वो 26 को मना रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी नवरात्रे बढ़ जाते हैं ये बहुत ज़्यादा शुभ हो जाते हैं। और जैसे कि आपने व्रत की बात की, देखिए व्रत का मतलब क्या है? व्रत है संकल्प, व्रत रखना कि मैंने किसी चीज का संकल्प लिया है। और अगर भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में ही माँ के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। जैसे कि बंगाल की बात करें या हम लोग यूपी बिहार की बात करें जहाँ पे जगरातों का चलन है, पंजाब की बात करें, राजस्थान में भी इसको अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है और साउथ इंडिया में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पर जो 7वां नवरात्रा या 8वां नवरात्रा होता है उस पे क्या होता है कि बच्चे को ले जा करके उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं अक्षर मुहूर्त करवाते हैं, चावल पर पहला अक्षर लिखवाते हैं या फिर फसल कटती है तो फसल माँ को चढ़ाई जाती है। तो नवरात्रे के फुटप्रिंट्स हमें पूरे भारत में, अखंड भारत में मिल रहे हैं। और इसलिए ये त्योहार, क्योंकि ये दिन और रात्रि दोनों का त्योहार है, और माँ ने देवी पुराण में खुद कहा है प्रसन्न होकर अपने भक्त से कि जो भी पूरी रात्रि मेरा भजन करता है, सत्संग करता है, कीर्तन करता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उससे मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हूँ। व्रत मतलब सिर्फ इतना है कि संकल्प शक्ति को बढ़ाना, किसी चीज़ को व्रत में ले जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूखे रहें, आप अपना जो फलाहारी भोजन है उसको ले करके माता के मंत्रों में, माता के भजनों में अपना ध्यान लगाएं। व्रत का मतलब इतना होता है। व्रत का मतलब ये है कि माँ ने महिषासुर के नाश के लिए, अपने बच्चों के जीवन के लिए अपना जो रूप, दुर्गा रूप बनाया, तो आप भी अपने बच्चों की बढ़ोतरी के लिए, अपने परिवार की बढ़ोतरी के लिए, अपने सुख के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने जो लक्ष्य बना रहे हैं, जो व्रत रख रहे हैं, उस संकल्प शक्ति से आगे बढ़े। जो जीवन में हमारे कुलीग्स रहते हैं या रिश्तेदार रहते हैं, जो आसपास बहुत सारे असुर हमारे साथ ही रहते हैं, उन असुरों का नाश हम लोग पूरी यथाशक्ति से कर सके, इसलिए दुर्गा कवच का पाठ करें, अर्गला स्तोत्र पढ़े, कीलक स्तोत्र पढ़े। 13 अध्याय इतने महत्वपूर्ण हैं जो माँ को अति प्रिय है। उसके बाद माँ का रात्रि सूक्तम, श्री सूक्तम, कनक धारा, जिसने ये पाठ कर लिया सुनील जी, उसके जीवन में कभी परेशानी आ ही नहीं सकती है। तो ये इतने महत्वपूर्ण पाठ है जो माँ ने देवी भागवतम में खुद बताए हैं कि इसको पढ़ने से मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हूँ। जी बिल्कुल, असुरों का जिक्र किया है। आचार्य जी आपके पास आऊँगा, और ऐसे में चूँकि जब आप सब लोग मेरे साथ स्टूडियो में हो, फिर असुर का कहीं जिक्र हो जाए तो फिर मैं मानूंगा नहीं। आचार्य जी आपसे तो प्रश्न में मेरा बनता ही है। कुछ लोग हैं जो आज भी विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, जो आज भी सनातन को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करते हैं, आज भी सनातन पर छींटाकशी करते हैं, आज भी सोचते हैं कि किसी भी तरह से त्योहारों में खलल डाला जाए, इस तरह की स्थिति पैदा कर दी जाए, अव्यवस्था हो जाए और कुछ अलग ही तरह की चीज़ें हों। लेकिन ये कौन लोग हैं और क्यों चाहते हैं ऐसा? देखिए, दीति और अदिति दोनों माताएं हैं, दोनों के पिता ऋषि कश्यप हैं, तो अपने ही भाई हैं। समाज में जो है ना, जो कुछ लोग की आश्रय वृत्ति है उनको दीति के द्वारा प्राप्त हुआ है। अदिति के संतान तो सब देवता है। जिस तरह हमारे शक्तिपीठ है, प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटी थे कुसुमांडम, चतुर्थकम पंचम स्कंदमाती थी, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि च, महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। ये 9 भगवती का नाम है। तो कालरात्रि जो इसमें देवी है ना, उनको कर देती हैं। समाज में हर तरह के लोग हैं। एक रावण को आप जला रहे हैं, यहाँ घर घर में रावण बैठा है,
हर समाज में रावण बैठा है, उसकी दृष्टि, उसकी विचार, उसकी कुरीति परिवार में, राष्ट्र पे, कन्याओं के, बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। उसका जो है निस्तार भगवती कर देती है। कौन कर देती है? दुर्गा कर देती है, माँ काली कर देती है। इससे हम सबको बचना चाहिए। सनातन अनादिकाल का धर्म है, आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी, अमल अनंत यगोचर अज आनंद राशि। जब कंस और रावण और महिषासुर अन्यथा बड़े बड़े असुर इस सनातन का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तो कलयुग में कोई ऐसा असुर नहीं पैदा है जो सनातन को नुकसान कर सकता है। सोशल मीडिया में भ्रांति कर सकता है, कहीं किसी को नुकसान कर सकता है, हमारी माताओं बहनों को थोड़ी देर परेशान कर देता है। तो इतने बड़े वो भी राक्षस नहीं है। राक्षस तो होते कि यज्ञ नहीं करने देते थे। विश्वामित्र ऐसे ऋषि को देख लीजिए, जब उनके जीवन में राम आ गए तो उनका सब यज्ञ हो गया, संकल्प पूरा हो गया। हर व्यक्ति के जीवन में एक परमपिता परमात्मा को नाथ मानना पड़ेगा। जब आपके जीवन में कोई नाथ है या आपका बॉस है, सुप्रीम बॉस है, तो आप जीवन में सनाथ है। व्यापारी हैं, चाहे नौकरी पे हैं, चाहे आप कोई काम करते हैं। उसी तरह नवरात्र है। नवरात्र के नवधा भक्ति में आप एक दिन भी कहीं पूजा कर लेते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुण्यात भगवती को कोई भी रूप के पूजा करते हैं, या नवरात्र के समाप्ति पे कन्या पूजा करते हैं, कन्याओं के वस्त्र, अन्न, मिष्ठान, दक्षिणा दान करते हैं, फिर भी आपकी भक्ति हो जाती है। दुर्गा सप्तशती पाठ करना बहुत बड़ी बात है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में दुर्गा के 99 मंत्र का जप कर ले, वो भी सप्तशती के फल के बराबर है। बल्कि हाँ, मन शांतचित करके। और उपवास का जो प्रश्न था, उप माने होता है करीब, आवास माने कामनाओं का, मन के अंदर नकारात्मक चीज को निवारण कर देना। जब आप उपवास करते हैं तो दुनिया के भोग वस्तु या दुनिया की झूठी साची जो खेल है उससे हटो, और उस परमात्मा के प्रति, भगवती के प्रति, देवता के प्रति एक दिन रात्रि अगर आप व्रत कर रहे हो तो आपकी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां शांत होकर के उसके करीब होकर जाना चाहिए। तब आपका उपवास पूरा हो जाएगा। अगर मन में शांति नहीं है, ज्ञान इंद्रियों में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, काम से संसार में पीड़ित हो, तो झूठे उपवास करके दिखाने से कुछ नहीं होना है। घर में माला डाल के करे बाजारू काम, तब कहे बैकुंठ जाना, तो मूर्ख बैठा है राम। भगवान मूर्ख नहीं है। ये शारदीय नवरात्र है। यहाँ भगवती दुर्गा और राम एक विजय के संकेत है, एक देश में शांति के प्रतीक है। ये जो व्रत करता है उसको माँ सीता भी, भगवती दुर्गा भी। राम कृष्ण तू सीता, ब्रज रानी राधा, तू अंछा कल्प तुम हारणी सब बाधा। 10 विद्या 9 दुर्गा, नाना शस्त्र करा, अष्टमात्रिका योगनी 9 रूप धरा। 9 स्वरूप बन के भगवती संसार में सनातन के, सनातन प्रेमियों को और भारत की संस्कृति को रक्षा करती हैं। वो है नवधा भक्ति। हमारे देश का नाम भारत है, राजा भरत के नाम से है, बल्कि हम उसको माँ के नाम से संबोधन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ माताओं को, कन्याओं को श्रेष्ठ माना गया है और सबसे पहले पूजा गया है। उस प्रकृति के साथ अगर हम रहेंगे तो छोटे मोटे असुर राक्षस हमारे सनातन को कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, ना हमारा व्रत त्योहार खराब करेंगे। इसका न कोई अंत है, जिसका वो जो अनंत है अपने आप में जी। उसका कोई क्या कर सकता है, ये हम लगातार कहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं। नीति में मैं आपके पास आऊँगा, और जिस हिसाब से चूँकि हम देख भी पा रहे हैं विश्व पटल पर जो सनातन का डंका बज रहा है, हमने देखा तमाम ऐसे इस्लामिक देश हैं जो कि आज मंदिर अपने यहाँ स्थापित करवा रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम इस संस्कृति से जुड़ें। तमाम हमने देखा, हमारे देश में ही देख लीजिए, काशी हो, मथुरा हो या अन्य जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर हम देखते हैं तमाम जो विदेशी लोग हैं वो राधे राधे जपते नजर आते हैं। ऐसे में कुछ लोग हैं जिनको इस बात से बड़ी चिढ़ हो रही है, जलन हो रही है, उनके अंदर लावा उत्पन्न हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सनातन का डंका बज रहा है। वो विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो माताएं बहनें जो पंडाल लगते हैं, गरबा जहाँ होता है, जहाँ भक्ति में कीर्तन और ये सब होता है, तो वहाँ कुछ ना कुछ छद्म करने की कोशिश करते हैं जो काल नेमी तरह के लोग।
देखिए, भारत आदिकाल से ज्ञान और प्रज्ञा का केंद्र रहा है। इसको विश्व गुरु की संज्ञा दी गई है। ज्ञान का प्रादुर्भाव ही इस भूमि से हुआ था। देवता भी इस भूमि पे जन्म लेने के लिए तरसते हैं। किस प्रकार से इस भगवान विष्णु ने अनेक अनेक रूप लेके लीलाएं रची हैं इस पृथ्वी पर। तो ये तो वो तपोभूमि है जहाँ पे स्वर्ग से आने के लिए देवता भी तरसते हैं। लेकिन आज भारत की संस्कृति आदिकाल से, अगर मुगलों से पहले का अगर हम भारत की संस्कृति देखें, हम वेदों की बात करते हैं तो वैदिक एज से बड़ी तो कोई एज ही नहीं है। आज तक कोई इसकी गणना भी नहीं कर पाया है। 5000 वर्ष की पूर्व की बात करते हैं। हमारे पंचांग, नासा की आज ऑब्जर्वेटरी बनी है 1958 में, लेकिन हमारे पंचांग तो आदिकाल से बता रहे हैं कब ग्रहण लगेगा, कब राशि परिवर्तन होगा, कब सूर्य उदय हो रहे हैं, कब कौन सा ग्रहस्थ हो रहा है, कब वक्री हो रहा है। तो ये सारी गणनाएं, वो भी नक्षत्र सूक्ष्म तक वो ज्ञान। अगर आप आदिकाल से हमारा ज्ञान देखें तो जहाँ तक राक्षस और कालनेमी की आप बात कर रहे हैं, तो त्रेता युग में तो राक्षस होते थे, अलग लोक से आते थे। द्वापर का आया तो एक ही परिवार में किस प्रकार से पांडवों और कौरवों ने राज किया। और अगर आज हम कलयुग की बात करते हैं तो राक्षस और देवता आप ही के शरीर में विराजमान है और कोई भी किसी को आगे बढ़ता हुआ देखता नहीं है। यहाँ पे एक बात ज़रूर बोलूँगी कि 2014 के बाद जो हमारे देश को नेतृत्व मिला है, उस नेतृत्व का आज ये हम प्रताप देख पा रहे हैं कि देश नहीं विदेश में भी आज भारत का गुणगान हो रहा है। जो भारत कई बार वेस्टर्न कंट्रीज़ के इशारों पे चलता था, आज वही हमारी टेक्नोलॉजी हायर कर रहे हैं। आज हम विश्व की चौथी बड़ी आर्मी हैं, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो भारत का ये ऊंचा बढ़ता हुआ कद, आप न्यूक्लियर पावर हम देखें, स्पेस टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, चंद्रमा पे सबसे पहले अगर किसी देश का झंडा लहरा रहा है तो हमारे भारत का तिरंगा लहरा रहा है। हम अगर मंगलयान की बात करें तो हॉलीवुड की एक मूवी का उतना कॉस्टिंग नहीं होती, उससे कम कॉस्टिंग में हम मंगल की धुरी पे घूम रहे हैं। तो भारत का साइंस टेक्नोलॉजी, हम अभी नितिशा जी विमान शास्त्र की बात कर रही थी, ऋषि भारद्वाज जी ने जो विमान लिखा, तो हमारे पास तो पुष्पक विमान था रावण के पास, जो मन की गति से पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता था। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म कैसे हुआ, एक अग्नि के आह्वान से। आज हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की बात करते हैं, IVF की बात करते हैं, बट हमारी टेक्नोलॉजी आप देखिए कितनी ज़्यादा आगे थी। आज अगर नवग्रह के मंदिर देखें तो आप देखते किस प्रकार से सूर्य सेंटर में नवग्रह आसपास होते हैं। तो हमारी साइंस टेक्नोलॉजी, आप जो आज हम खोज कर रहे हैं या विदेशी पृष्ठभूमि से अगर वो साइंस और टेक्नोलॉजी आगे लेके जा रहे हैं, तो हमारे शास्त्रों में तो साइंस बहुत बाद में आई। हम तो पहले ही ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुध गुरु से शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। मैं बताना चाह रही हूँ, पंडाल लगते हैं जी, पूजा अर्चना चलती है। मेरा प्रश्न वो था कि वहाँ इस तरह की चीजें क्यों? मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमारी संस्कृति इतनी विराट थी, इतनी वृहत थी, इतना उसमें चेतना थी, इतना ज्ञान था। उस ज्ञान से अज्ञानी लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि आज भारत जिस गति से बढ़ रहा है, वो गति जो भारत के दुश्मन है वो उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो हमारी संस्कृति को आज पूरा विश्व देखिए, कहीं इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहा है तो कहीं क्रिश्चियनिटी की तरफ चल रहा है। तो हिंदुज़म जो एक विचारधारा है, जो हम पूरे विश्व को कुटुंब की तरह मानते हैं, सर्वे सुखिना भवंतु की बात करते हैं, धर्म की जय धर्म का नाश की बात करते हैं, प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं, विश्व के कल्याण की बात करते हैं, गौ माता की सेवा की बात करते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं। आज हमारे योगा दिवस को इंटरनेशनल बनाया गया। तो ये जो भारत का बढ़ता हुआ कद है वो भारत विरोधी ताकत है। और हमारा कद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारे DNA में है। तो वो ऊंचाई को बढ़ते हुए भारत को रोकने के लिए कालनेमी है, हमारी संस्कृति का खनन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सनातन इतना विराट है, शाश्वत है, इसका ना आदि ना अंत है। तो ये राक्षसों का पतन होना ही होना है। बिल्कुल मैम। नितिशा मैम, आपके पास आऊँगा, आपसे ये समझूंगा कि इस बार नवरात्रि, चूँकि आपने बताया एक दिन बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ बहुत शुभ माना जाता है। 10 दिन नवरात्रि शायद इस बार रहेंगी। एक तो ये कि कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं, हम तो सिर्फ भाई पहले दिन से जिस दिन पूजा अर्चना शुरू करेंगे उस दिन से 9 दिन 8वें अष्टमी मनाएंगे, फिर नवरात्रि, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन ये दिनों का घटना बढ़ना हम देख रहे हैं, ये सब चीज़ें कितना प्रभाव डालती हैं, इसका क्या असर है?
जी, तो जैसे कि हम माँ के 9 रूपों की बात करते हैं, माँ के शैलपुत्री से लेके माँ सिद्धिदात्री तक। अगर हम माँ शैलपुत्री ले तो आप अच्छे से समझ रहे हैं कि वो अपने पिता के नाम से जानी जा रही है। शैलराज की पुत्री है शैलपुत्री। अब शैलपुत्री से दूसरी माँ ब्रह्मचारिणी, माँ ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचर्य का, तप का, तपस्या के लिए जा रही है। वो शिक्षा को ग्रहण करने जा रही है। उनके हाथ में जप माला है, पुस्तक है, कमंडल है। तो यानी वो अपने ज्ञान के लिए, अपनी तपस्या में, अपने तप में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तीसरी माँ चंद्रघंटा रूपा। चंद्रघंटा के रूप को अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो अर्धचंद्राकार घंटी उनके मस्तक पर विराजमान है, 10 भुजाओं के साथ वो, जहाँ पर अंकुश, पाश, धनुष, बाण, खड़क, उसके साथ साथ जप माला, सभी तरह की जो क्रिएटिविटी है, सभी तरह की जो स्किल्स हैं, जब मानव अपनी एजुकेशन को प्राप्त कर लेता है तो आपके पास सभी तरह के स्किल्स आ जाते हैं। तो माँ का चंद्र घंटा रूप हर तरह से संपूर्ण ज्ञान को लिए हुए है। चौथा रूप माँ कुष्मांडा, जहाँ पर माँ को गर्भवती अवस्था में देख रहे हैं, जहाँ पर माँ ने सृष्टि की भी रचना की है। पूरी सृष्टि एक अंडे के आकार में माँ ने रचित की है। तो अब माँ को हम गर्भ के रूप में भी देख रहे हैं। जो छठा रूप है माँ कात्यायनी। कात्यायनी रूप माँ का, कात्यायन ऋषि की संतान होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। कात्यायनी रूप अगर हम देखें तो ये सबसे समृद्ध रूप है, जहाँ पे वो शिव जी भी उनके साथ हैं, उनकी संतानें उनको हो चुकी हैं। तो क्योंकि जो 5वां रूप है वो माँ स्कंद माता का है, तो स्कंद माता के बाद कात्यायनी रूप पूरी तरह से संपूर्णता का प्रतीक है। 7वां कालरात्रि महामाया। कालरात्रि महामाया में हमने देखा वो गधे पर सवार है, उनके बाल खुले हैं और वो गुस्से में। ये क्रोध वो नहीं है जो एक माँ का अपने बालक पर होता है, ये क्रोध वो है जो माँ का, वही कालनेमी, ऐसे राक्षसों पर होता है। तो ये माँ का वो रूप है जहाँ पे उन्होंने खड़क और एक लोहे की छड़ को पकड़ा हुआ है। अष्टमी, जो महाअष्टमी है, ये महागौरी रूप है, जहाँ पर वो शिव पूरे परिवार के साथ पूरे सुख समृद्धि को दिखाते हुए विराजमान है। और जो लोग अष्टमी को कन्या भोज करवा देते हैं, माई को विदाई कर देते हैं, मैं उनसे कहूँगी सिद्धिदात्री। जो 9वां रूप है वो तो सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। देखिए, जब एक महिला परिपक्व हो गई है, उसने अपने जीवन में सब कुछ कमा लिया है, तो अब वो सब चीज़ें, जो प्रॉपर्टी है, जो गहना है, जो उसकी नॉलेज है, सबसे बड़ी बात, वो अब अपने परपोत्रों को, परपोत्रों को, सबको देने के उसमें। तो सिद्धिदात्री तो सिद्धियों को लेने का दिन है। इसलिए जो लोग अष्टमी पे कन्या पूजन करें वो भी माँ 9वीं दात्री, सिद्धिदात्री को पूजना बिल्कुल भी ना भूलें। और दशमी तो विजयदशमी का त्योहार है, जिस दिन महिषासुर का 9वीं पर नाश हुआ। विजयदशमी यानी ढोल नगाड़े, एक विजय मुहूर्त मनाया गया। इसलिए पूरा त्योहार ये 10 दिनों का है और ये बढ़ता हुआ त्योहार इतना ज़्यादा शुभ हो जाता है कि अगर ये 9 के 9 दिन आपने नवरात्रि को मना लिया, सेलिब्रेट किया, तो ये प्रकृति से जुड़ने का त्योहार है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि पोर्टल खुल जाते हैं और माँ अपने बच्चों के लिए विचरण करने धरती पर हमारे साथ होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी नीतिशा मैम, नीति मैम और आचार्य जी, आपने भी बहुत अच्छी बात कही। लेकिन सिर्फ 9 ही दिन नहीं, ये नहीं कि नवरात्रि का पर्व है तो नवरात्रि के पर्व पर ही हम माताएं का सम्मान करेंगे, कन्याओं को पूजेंगे। हर वर्ष, हर पल सनातन ये कहता है कि नारीत्र सर्वत्र देवता। वो नारियों में भी भगवान का स्वरूप देख लेता है और उनको पूजना चाहिए। एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, बना के रंगों से तस्वीर बदल लेती हैं, कमा से निकला हुआ तीर बदल देती हैं। माँ के जलवे को क्या कहना, बदलना चाहे तो संपूर्ण सृष्टि को तकदीर बदल लेती है। माँ पे विश्वास करो और माँ के भजन कीर्तन करो, बहू बेटियों का मान सम्मान रखो, आपका जीवन बराबर हर समय हर काल खुशहाली से भरा रहेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जय माता दी। जय माता दी। नमस्कार।